हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम भाइयों को, दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। और मुबारकबाद मैं क्यों दूंगा भाई, इसलिए दूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम कि अल्लाह ने जो हमारी प्रेडिक्शंस थी वो सही साबित की। और मुझे दोस्तों इसमें ना कोई फ़ख्र नहीं होता कि मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन दूँ वो ठीक साबित हो जाए। ये सब कुछ मेरे मालिक का करम है। और हमारे अबू जी की मार्केट नहीं है, मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। बस कुछ कन्फ्लुएंस ऐसे होते हैं, कुछ इंडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो हमें मिल रही होती है, हम बात कर रहे होते हैं। और मैं कभी भी आपको जो है ना विदाउट लॉजिक नहीं बताता हूँ। मेरी ख़ास बात है, आप लोग अगर एग्री करो इस बात से, कभी मैं आपको विदाउट लॉजिक नहीं बताऊँगा कि भाई ये हो सकता है। आप लोग बताओ मुझे कि 75,000 की रेंज के अंदर क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कन्फ्लुएंस हैं, बहुत तगड़े कन्फ्लुएंस हैं। बुल मार्केट की सपोर्ट जो स्टिल बाकी है और 50 मूविंग एवरेज होल्ड थी वहाँ पे, वो 50 मूविंग एवरेज जो किसी और ने नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा चैनल वो पहला चैनल था जहाँ मैंने आपको ये बताया कि देखो ये चीज़ मौजूद है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पकड़ा इस चीज़ को और अपनी वीडियोस में रिपीट भी किया है। ज़ाहिर है बहुत लोग हमारे चैनल को देखते हैं और मुझे इस चीज़ का ही फ़ख्र है कि आपके जो फेक गुरुज हैं ना, वो भी रोज़ाना जो है हमारी वीडियो देखते हैं। एनीवेज, इसके अलावा उससे भी इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस था और वो था हमारा हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न पाकिस्तान में आप बनाना तो छोड़ो दूर की बात है, किसी को देखना भी नहीं आता। मैंने आपको हार्मोनिक पैटर्न बना के दिखाया कि देखो यहाँ पे बन रहा है और टारगेट मैंने क्या दिया उसका, ऑल टाइम हाई से ऊपर। आप बताओ मुझे ऐसा एक चैनल जो आपको 75 के ऊपर ये बता रहा हो कि भाई हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है टारगेट ऊपर का है, ऑल टाइम हाई से ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी छोड़ो आप लोग, आप मुझे उससे पहले बताओ कि 48,000 की रेंज में क्या मैंने नहीं कहा था कि बुल फ्लैग बन रहा है और ब्लू फ्लैग जो है टारगेट ऊपर का बना रहा है, ऑल टाइम हाई से ऊपर। यानी कि वो बंदा जो आपको 50% ऊपर की मूव दे रहा है बिटकॉइन के अंदर, अगर फिर आप उसको सपोर्ट ना करो, उसकी वीडियो को लाइक ना करो, तो बताओ फिर मैं क्या सोचूंगा। एनीवेज दोस्तों, आप लोग सबसे पहले जाओ और उन तमाम फेक गुरुज को अनफॉलो करो कि जिन्होंने आपको बेयर मार्केट में पहुंचा दिया था, जो आपको ये बोल रहे थे कि भाई नहीं खरीदो, कोई फ़ायदा नहीं खरीदने का, फलान है ढमकान है। तो आप पहले जाके उनको अनफॉलो करो अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आप सर्वाइव करो। और मैंने आपको हमेशा चीज़ समझाई कि एक रेड कैंडल देख के मैं बेरिश नहीं होता, एक ग्रीन कैंडल देख के मैं बुलिश नहीं होता। मेरा ट्रेंड जब टूटेगा, बेयर मार्केट मुझे लगेगा भाई स्टार्ट हो गई है, तो मैं सबसे बड़ा बेयर बन जाऊंगा। आपको याद होगा जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं, पिछली बेयर मार्केट जो हमारी स्टार्ट हुई थी उसी में हमारा चैनल जो है ये ग्रो भी हुआ था। लोगों ने हमारी प्रेडिक्शंस देखी थी कि आपको जब 50,000 का लेवल टूटा था ना, मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो है बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है और अब भूल जाओ बुल मार्केट को फिलहाल। और मार्केट जो है 70 to 80% जो है नीचे जाएगी बिटकॉइन की। ऑल्ट कॉइन्स आपके 90% से नीचे जाएंगे, वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब दोबारा ट्रिगर हुई बुल मार्केट तो मैंने 22,000 20,000 की रेंज बता दी था आपको कि अब जो है मार्केट अप ट्रेंड में जा चुकी है। उसके बाद कभी भी दोबारा बेयर नहीं बना। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है, अल्लाह का करम है कि हम लोग जो है सर्वाइव हुए इस बुरे सिनेरियो के अंदर और आपको मैं गाइड कर पाया सही से। बहरहाल बिटकॉइन तो ऑल टाइम हाई बना चुका है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है और बिटकॉइन का रास्ता तो बहुत लंबा है अभी। और बिटकॉइन के टारगेट जो हैं मिड टर्म के, उसको साइड पे करते हैं फिलहाल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी टारगेट जो हैं आपको, जो मैं अभी आने वाले महीनों के टारगेट्स हैं, वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि बिटकॉइन को हम मिड टर्म में ऐसा देखेंगे और 1,10,000 जो है बिटकॉइन हिट कर चुका है। बट बिटकॉइन आपका मेन कंसर्न नहीं है। आप लोगों का मेन कंसर्न आ रहा है ओल्ड कॉइन्स। और ओल्ड कॉइन्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि देखो, जो लोग सोच रहे हैं ना कि ओल्ड कॉइन का बुल मार्केट जो है नहीं आएगा या फिर ओल्ड कॉइन की रैली नहीं आएगी, वो भी आपको बाद में रोते हुए दिखेंगे। और कई मैंने आपको कन्फ्लुएंस दिए थे कि देखो ओल्ड कॉइन्स जो है ना कब पंप करते हैं। ओल्ड कॉइन्स तब पंप करते हैं जब लोगों का रिस्क एपिटाइट जो है वो इंक्रीज होता है। अभी बिटकॉइन के अंदर जो भी ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़रा वो एक सेफ एसेट है और वहाँ पे गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हैं, तो उसका पंप या डंप जो है वो अलग मैटर है। ओल्ड कॉइन्स का मैटर अलग है। ओल्ड कॉइन्स के अंदर लोग तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब लोग जो है रिस्क लेना चाहेंगे। और अब वो वक्त भी आने वाला है आगे चल के, हमें यहाँ पे रेट कटिंग भी दिखेगी, पहली चीज़। सेकंड, यहाँ पे चाइना और यूएसए की एक फाइनल डील भी जो है हमें होती हुई दिखेगी। और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमें कमिंग डेज में होते हुए दिखेंगे। और जब रेट कटिंग होगी, पैसा प्रिंट होगा, पैसा प्रिंट होगा तो मार्केट में आएगा। इसके अलावा अभी जो रिसेंट एक डील हुई है बहुत बड़ी यूएसए और सऊदीया की, जिसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक डील की है, तो वो पैसा जब आएगा अमेरिका के अंदर, वो भी पेनिट्रेट करेगा मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे एक अच्छा ओल्ड कॉइन सीजन जो है मिलेगा और हम जो है ओल्ड कॉइन सीजन देखेंगे। बस ये ज़रूर है, याद रखो कि जब ओल्ड कॉइन सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, यानी कि ओल्ड कॉइन का पंप स्टार्ट हो जाता है,
तो फिर वो पकड़ में नहीं आता। अगर कोई सोच रहा है भाई कि जब असल ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा तो हम जो है एंट्री मार लेंगे, फिर एंट्री नहीं होती है, फिर आप सोचते ही रहते हो और ऑल्ट कॉइन जो ऊपर से ऊपर ही जाते रहते हैं। इवन दिनों के अंदर जो है ऑल्ट कॉइन पंप कर जाते हैं। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल, एक ट्रेलर जो है आप कह सकते हो कि दिसंबर में आपको मिल चुका है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे एंट्री बनाई हुई है वो खुश हैं इस टाइम, वो अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं, ओल्ड कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर भी। और किसी ने अगर पहले ऊपर एंट्री ले ली थी और अगर उसने अच्छे ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हैं तो वो सिंपली होल्ड करे और इंशाल्लाह जो बड़े स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स हैं वो आपको जो है इंशाल्लाह अच्छा पंप दिखा देंगे और एक प्रॉफिट भी बुक करवा देंगे। इसके अलावा किसी ने अगर शिट कॉइन में एंट्री बना ली, किसी ऐसे ओल्ड कॉइन में एंट्री बना ली जिसका कोई यूज़ केस नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स भी होंगे जो अपना ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिखो कौन कौन से आप ओल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके ओल्ड कॉइन्स के ऊपर भी एक नज़र डाल लेंगे और उनको भी देख लेंगे। अभी के लिए ये सिचुएशन मार्केट में चल रही है। और टेक्निकली हम बात करें बिटकॉइन की तो बता दिया मैंने कि बिटकॉइन 1,10,000 पे चल रहा है। नीचे सपोर्ट के बारे में बताऊं आपको तो सपोर्ट बिटकॉइन की नीचे जो है 1,05,000 की है और इसके अलावा 1,02,000 की एक अच्छी बड़ी सपोर्ट है। तो ये हमारे पुल बैक एरियाज़ हैं। अगर बिटकॉइन मिलेगा हमें आने वाले दिनों के अंदर तो वहाँ पे एंट्रीज वगैरह तलाश करेंगे। और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया जो है हमारा वो 1,16,000 ले लो, 1,20,000 ले लो, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का सिनेरियो हो गया। ओल्ड कॉइन्स के अंदर मुझसे पूछोगे इस टाइम कौन से ओल्ड कॉइन मुझे अच्छे दिख रहे हैं, तो ऑन्डो के बारे में बताया था आपको लास्ट डेज के अंदर। मैंने आपको लिंक में एंट्री दिलवाई थी। मैंने आपको काफ़ी ओल्ड कॉइन्स में, यार मैं तो अभी उंगलियों पे गिनना शुरू करूंगा तो वो गिनती खत्म नहीं होगी कितने ओल्ड कॉइन बताया मैंने आपको। और सब के सब जो है इस टाइम अच्छे प्रॉफिट में हैं, जो आपने अभी नीचे लिए या फिर इन दिनों के दरमियान लिए लास्ट डेज के अंदर। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है भाई, मैं रोज़ाना आपके सामने इसीलिए आ रहा हूँ कि आपको गाइड करता रहूँ। और दूसरी एक और बात याद रखो कि शायद बाद में मेरे जहन में ना रहे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी से, ओल्ड कॉइन सीजन के स्टार्ट से पहले ही आप लोगों ने जहन में रखना है कि आपने एग्जिट भी करना है। ये नहीं कि आप जो है होल्ड ही करते रह जाओ, मालूम पड़े ओल्ड कॉइन पंप कर जाए फिर दोबारा डंप भी कर जाए। तो ओल्ड कॉइन सीजन स्टार्ट होने से पहले अपनी प्लानिंग बनाओ और टारगेट्स अगर आपको पूछने हैं कहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है तो अपना ओल्ड कॉइन बताओ मुझे कमेंट के अंदर, मैं उसे टारगेट आपको दे दूंगा कि आप लोग क्या टारगेट लेके चल सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे कोई डे ट्रेड कर रहे हो, कोई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके अंदर खास तौर पर जो है ना अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलो। और ये टेंशन मत लो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो यार क्या हो, कोई टेंशन नहीं, आने वाले दिनों के अंदर आपको 10 जगह जो है प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और एक टिप मैं आपको दूंगा चलो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, और वो टिप ये है कभी भी अपनी डे ट्रेडिंग को, अपनी स्कैल्पिंग को, अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग को अपनी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कभी नहीं करना है। जो आपका शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का वॉलेट है उसको अलग रखो, जो आपका इन्वेस्टमेंट का वॉलेट है उसको अलग रखो। और ये अप्रोच गलत होती है कि आपने एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड ली है और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वही आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो है कल को इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाए और सोचो कि नहीं यार अब मैं इसको होल्ड करूंगा, नीचे आ गया हूं तो लंबा होल्ड करूंगा, कभी ना कभी प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक प्लान के तहत चलो। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ओल्ड कॉइन लिया है, ऑन्डो की मिसाल ले लो, रिसेंटली हमने ऑन्डो के अंदर जो है कि इन्वेस्टमेंट कॉल भी दी है आपको और इसके अलावा एक स्विंग कॉल भी दी है। जो इन्वेस्टमेंट कॉल थी वो हमारी 0.8 के आसपास थी। एक्यूमुलेशन मैंने करवाई आपसे रिसेंटली और कहा आपको कि अगर नीचे जाएगा तो हम इसको डीसीए करेंगे, कुछ एंट्री साइड पे रखो, प्लान बनाया प्रॉपर यानी कि, और एक टारगेट रखा कि भाई हम इसको 2x के अंदर या 3x में बेचेंगे। और वैसे ही इन दिनों के दरमियान कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मैंने आपको ऑन्डो की एक स्विंग कॉल भी दी है। अब वो स्विंग कॉल हमारी कहाँ पे थी, वो थी 0.9 के आसपास, एक नीचे मैंने आपको डीसी की रेंज दी थी। बट अगर ऑन्डो वहाँ से मजीद नीचे जाता इन केस, इन वर्स्ट केस, तो हम जो है ना उस स्विंग कॉल को लंबा होल्ड नहीं करते। हमने उसके अंदर एक स्टॉप लॉस रखा हुआ था और स्टॉप लॉस से मार्केट जाती तो हम उससे बाहर आ जाते। हम नहीं सोचते कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेम ओल्ड कॉइन के अंदर है तो इसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर लें, ऐसा नहीं होता। आपकी स्विंग एंट्री बिल्कुल अलग चलेगी, उसका प्लान आपने प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट के प्लान को भी अलग से फॉलो करना है। दोनों को मिक्स नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आप ना सिर्फ लंबा सर्वाइव करोगे बल्कि कभी भी आप मार्केट से जो है ना आउट नहीं हो जाओ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हैंड टू माउथ बैठे हुए हो और ट्रेडिंग करने से भी चले गए हो। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं और फिर क्या होता है कि सारा का सारा पैसा मार्केट में लग जाता है उनका और वो किसी काबिल नहीं रहते बुरे सिनेरियो के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट किसी की नहीं है, किसी के अब्बू जी की नहीं है। तो आपका प्लान जो है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी वाहिद लाइफ बोट है इस मार्केट के अंदर। बहरहाल दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कौन से ओल्ड कॉइन आप होल्ड कर रहे हो, जिनके बारे में ज़्यादा बात होगी उनको डिस्कस करेंगे, उनके आपको टारगेट्स दूंगा कि आप कहाँ तक उनको होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा किसी ओल्ड कॉइन में लॉस में हो, कोई ओल्ड कॉइन आपने गलती से ले लिया, अक्सर जो न्यूबीज़ होते हैं ना
उनकी एक बात होती है, वो अक्सर करते हैं, हमने गलती से एंट्री ले ली ऑल्ट कॉइन के अंदर। मुझे आज तक समझ में नहीं आई गलती से एंट्री क्या होती है। तो बहरहाल दोस्तों, अगर गलती से एंट्री हो गई तो बताओ मुझे कमेंट के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।